सीबीएसई 12वीं की री-इवैल्यूएशन ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग और रिजल्ट को लेकर लगातार अपडेट आ रही है, जिस बीच कोर्ट ने भी अब अपडेट दे दिया है। इस बार ये पूरी बात को आसान भाषा में समझेंगे, दो पहलू की स्टोरी को समझेंगे ठीक कहानी में ही। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, और ये दोनों ही जगह से सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ नोटिस भी जारी किए गए हैं। आखिर ये कौन सा नोटिस है? इन दोनों के मामले को अगली सुनवाई जो कि 12 जून को ही टाल दिया गया है, इस पे कार्रवाई पे बात सुनते हैं। पहली स्टोरी जुड़ी है सीबीएसई के 12वीं के री इवैल्यूएशन यानी कि पूरे सिस्टम को लेकर, जिसमें एनएसयूआई के आदेश अनुसार विनोद झांकर ने ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट को ये बताया है सीबीएसई के बारे में कि इस बार जो ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम हुई है, उसमें बहुत बड़ी टेक्निकल खामियां देखने को मिली है, जो कंप्लेंट्स वाकई में जायज भी है। स्टूडेंट को जो स्कैन कॉपियां मिली है वो काफी ब्लर है, काफी धुंधली है, उसमें पेजेस गायब है, काफी खामियां हैं, काफी गलतियां हैं, और इवन कॉपियों की चेकिंग भी बहुत ही बेकार तरीके से हुई है। इसी की वजह से एनएसयूआई ने ये मांग की है कि इस नुकसान की भरपाई जरूर जल्द से जल्द की जाए, और ग्रेस मार्क्स यानी कि जो पूरा एक फॉर्मूला है ग्रेस मार्क्स को लेकर, वो ज्यादा मार्क्स बच्चों के हासिल में जरूर है। यानी कि क्लियर है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बार फिर से कोर्ट में बात हो गई है। अभी देखना बाकी होगा कि किस तारीख को जो सुनवाई होगी आखिर उसमें क्या फैसला होगा। लेकिन अभी के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए रीवैल्यूएशन पोर्टल को अगले 1 महीने तक के लिए खोला रखा गया है, ताकि जिसमें शक भी ना हो, उसकी असली आंसर शीट की बात करूं तो वो दोबारा चेक हो सके, इसलिए भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कोर्ट में सीबीएसई के लॉयर जो बताए गए हैं, वो स्टूडेंट्स की शिकायतों को देखते हुए अब कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो सीधे सीबीएसई को राइट अप भी भेज सकते हैं, और जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे केंद्र सरकार और सीबीएसई दोनों को ही जवाब देने के लिए मांग लिया है। वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट के करियर से जुड़ी हुई ये दूसरी कहानी है। जो खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और कई ऐसे शहरों के नाम, देशों के नाम आते हैं, जिसमें सीबीएसई के लगभग करीब 200 से ज्यादा स्कूल्स इसमें शामिल है लिस्ट में। और वहां के करीब 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी सीबीएसई ने डिक्लेयर अभी तक नहीं किया था, और जिसके खिलाफ अब लॉयर विनीत जिंदल ने भी जरूर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगवाई है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को खड़ी हिदायत भी दे दी है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जा रही। और वहीं मुताबिक देखें अलग अलग रूप से तो ये कहानी अलग अलग एंगल्स भी ले रही है, और इस फ्राइडे तक ये माना जा रहा है कि हाल में इस पे सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी सभी के लिए नजरों में 12 तारीख है। ये 12 जून जो तारीख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखना बाकी होगा कि आखिर 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई के लिए क्या कड़े फैसले लेगी, क्या फैसले लेगी, ग्रेस मार्क्स पे लेगी, रीवैल्यूएशन पे लेगी, ओएसएस सिस्टम हट जाएगा, या बाकी जो बड़ी बड़ी मांगे हैं पेरेंट्स की, बच्चों की, सीबीएसई क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई पे खड़ा उतरेगा, और क्या जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये भी 12 तारीख को ही पता चलेगा। इसलिए 12 तारीख बहुत स्पेशल है। ये 12 तारीख को जो जवाब टाल दिए गए हैं, जो तारीख बदल गई है, अभी देखना बाकी होगा कि आखिर 12 तारीख को क्या होगा।